हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। ये पोप्लिटियल फोसा वाले चैप्टर का पार्ट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट एससीक्यू कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ आर्टरीज और उनकी ब्रांचेस जो इधर यूजफुल होंगी हमें एनास्टोमोसिस समझने में। सबसे पहले हम देखते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। हमने पोप्लिटियल फोसा में पढ़ा था कि जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है उसकी डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस होती हैं। आगे पोप्लिटियल आर्टरी कंटेंट होती है पोप्लिटियल फोसा का, यानी कि नी जॉइंट के अराउंड ये पाई जाती है। पोप्लिटियल आर्टरी वैसे जेनिकुलर ब्रांचेस देती है 5। जेनिकुलर का मतलब होता है अराउंड द जॉइंट कंसीडर किया जाता है ब्रॉडली अगर हम देखें तो इसकी जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं 5, लेकिन उसमें से 4 ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो एनास्टोमोस करने में मदद देती हैं। तो हम वही देखेंगे 4 ब्रांचेस कौन सी हैं। ये पोप्लिटियल आर्टरी, इससे 4 ब्रांचेस निकल रही हैं। मीडियल एस्पेक्ट है, ये लेटरल एस्पेक्ट है। मीडियल पे होती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, और नीचे होती है इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर। लेटरल एस्पेक्ट पे होती है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर एंड इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर। ये 4 ब्रांचेस होती हैं जो एनास्टोमोसिस समझने में मदद देंगी। उसके बाद एक और चीज़ समझने वाली है कि जो फीमोरल आर्टरी आ रही थी, फीमोरल आर्टरी नीचे एक तो असेंड डिसेंड कर जाती है, डिसेंडिंग ब्रांचेस देती है। दूसरी बात होती है कि ये एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी ने 2 ब्रांचेस दी, एक डिसेंडिंग ब्रांच और दूसरी जो थी वो थी सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। आगे सर्कमफ्लेक्स फीमोरल एक लेटरल देती है, एक मीडियल देती है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच आती है डिसेंडिंग, जो इधर आके एनास्टोमोसिस में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ये समझ लें फीमोरल आर्टरी की ये डिसेंडिंग ब्रांच है, डिसेंडिंग ऑफ फीमोरल आर्टरी, और ये है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और ये है उसकी सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ये लेटरल ब्रांच है, जैसे ये सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है। अब समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है फीमर, ये फीमर है, यहाँ पे ये टिबिया है और ये इस लेटरल एस्पेक्ट प्रेजेंट है फिबोला। अब समझिएगा, ये है मीडियल एस्पेक्ट, ये है लेटरल एस्पेक्ट। अब हमने कोंडाइल के रेफरेंस से हमने देखना होता है एनास्टोमोसिस। ये है मीडियल कोंडाइल, ये है लेटरल कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल के अबव और मीडियल कोंडाइल के बिलो, लेटरल कोंडाइल के अबव एंड लेटरल कोंडाइल के बिलो हमने एनास्टोमोसिस देखने होते हैं। यानी 4 लोकेशन है, 4 पॉइंट्स हैं जिनकी रेफरेंस से हमने एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं अबव द मीडियल कोंडाइल। अबव द मीडियल कोंडाइल, मीडियल एस्पेक्ट पे हमने पहले कहा था, ये वाली अब ज़हन में रखिएगा आप ब्रांच। हम इसको एक और कलर से बना लेते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आ रही थी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी एक तो नीचे डिसेंड कर गई, दूसरी बात इसने एक ब्रांच दे दी, हमने कहा सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है। सर्कमफ्लेक्स ने एक लेटरल दी, लेटरल की एक डिसेंडिंग ब्रांच आ रही है लेटरल एस्पेक्ट पे। हमने अभी मीडियल पे देखना है। देखें, मीडियल के ऊपर एक डिसेंडिंग ब्रांच आ रही है ये यहाँ पे। दूसरी बात, एक ये हो गया। दूसरी एक होती है इसकी सेफिनस ब्रांच, जो जा रही है इन्फीरियर पे जाके आगे बिलो द मीडियल कोंडाइल बात करेगी। देखिए यहाँ पे देख लिया, सबसे पहली बात ये फीमोरल आर्टरी थी। फीमोरल आर्टरी नीचे डिसेंड की, इसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच आ गई। दूसरी इसकी, इसे हम कहते हैं सेफिनस ब्रांच, सेफिनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग फीमोरल आर्टरी। ये जेनिकुलर ब्रांच आएगी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। ये है सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और ये है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये है उसकी डिसेंडिंग ब्रांच। 2 होती हैं पोप्लिटियल आर्टरी की, पोप्लिटियल आर्टरी कह रहा हूँ, सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी 2 ब्रांच देती है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स होती है उसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच आएगी यहाँ पे अबव द मीडियल कोंडाइल। अब इन समझने में आसानी रहेगी। देखें यहाँ पे है पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी इन 4 ब्रांचेस दी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, ये देखें, और इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर। लेटरल पे सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर एंड सुपीरियर इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर। ठीक है, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर, इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर, 4 ब्रांचेस हो गई। अब आसानी रहेगी। अबव द कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल कौन कौन सी आ रही हैं? एक आ रही है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। तो अबव द मीडियल कोंडाइल,
एक है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ या डिसेंडिंग जेनिकुलर ऑफ द फीमोरल आर्टरी, एक ब्रांच ये हो गई। दूसरी जो एनास्टोमोस कर रही है, हमने भी कहा पोप्लीटियल की एक होती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, दूसरी होती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर। ये एनास्टोमोस एक साइड पे कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है बिलो द मीडियल कोंडाइल, बिलो मीडियल कोंडाइल। अब देखें यहाँ पे मैंने कहा था एक सेफिनस ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की, यहाँ पे जो डिसेंड कर रही है, दूसरी होती है यहाँ पे इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर, ये एनास्टोमोस करते हैं बिलो द मीडियल कोंडाइल। तो बिलो द मीडियल कोंडाइल एक हो गई, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर, और दूसरी होती है यहाँ पे सेफिनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग फीमोरल आर्टरी, ये हो गई मीडियल एस्पेक्ट पे। अब द मीडियल कोंडाइल कौन सी थी, एक थी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, एक थी डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। बिलो द मीडियल कोंडाइल कौन सी थी, एक सेफिनस ब्रांच और दूसरी थी इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर। यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं लेटरल के ऊपर, लेटरली एंड अबव द कोंडाइल, अबव लेटरल कोंडाइल। देखें यहाँ पे मैंने कहा था कि लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से एक डिसेंडिंग ब्रांच आती है, दूसरा इन्फीरियर सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर। यहाँ पे देखें सुपीरियर वो वाली ब्रांच होगी जो सुपीरियरली आएगी, अबव द कोंडाइल आएगी, और इन्फीरियर वो होगी जो बिलो द कोंडाइल आएगी। तो ये हो गई सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर, और दूसरी हो गई डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये होगी अबव द लेटरल कोंडाइल। जो बिलो द लेटरल कोंडाइल है, अब यहाँ पे था कि बिलो द लेटरल कोंडाइल इसी की ये एक सेफिनस ब्रांच आ रही थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक तो इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर, दूसरा होता है जो पोप्लीटियल आर्टरी नीचे आती है वो टिबियल आर्टरीज बना देती है। एक एंटीरियर टिबियल होती है, एक पोस्टीरियर टिबियल होती है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग को सप्लाई कर रही होती हैं, वो यहाँ पे हमने नहीं पढ़नी। जस्ट हमने देखना है कि जो टिबियल आर्टरी होती है, एक होती है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब होता है एक आर्टरी नीचे जा रही है, उसे एक ब्रांच जो ऊपर की तरफ चली जाए, उसे हम कहते हैं रिकरेंट। तो टिबियल आर्टरी से एक जाएगी रिकरेंट ब्रांच, दूसरी होगी पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं। दूसरी होती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर, देखें फिबुला है उसकी सराउंड कर रही होती है, फिबुला को सराउंड करने वाली आर्टरी को हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, उसकी एक जो है वो रिकरेंट ब्रांच जाती है। ये जाके एनास्टोमोस कर देते हैं इन लेटरली एंड बिलो द कोंडाइल। एक होती है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, दूसरी होती है पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट जो एंटीरियर टिबियल की ब्रांच होती है, और तीसरी होती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर। ये किसके साथ एनास्टोमोस करेंगी, इन्फीरियर लेटरल के साथ। तो ये हो गया बिलो द लेटरल।